नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चूरू में दीपावली के त्यौहार पर नकली दूध और मावे के साथ अब नकली घी खपाने की भी आशंका है। जिले की सादुलपुर पुलिस ने गुरुवार को घी और वनस्पति से भरा ट्रक जब्त किया है। स्वास्थ्य विभाग ने घी के नकली होने का अंदेशा जताया है। जांच के लिए सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं। NH 52 पर पकड़ा गया घी से भरा ट्रक हिसार से जोधपुर ले जाया जा रहा था। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि ट्रक को जब्त कर संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार की 7 गारंटी उनके 7 वचन हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में हर विधानसभा में जो मांगा वो दिया। मुख्यमंत्री गुरुवार दोपहर को सवाई माधोपुर जिले की 52वास विधानसभा क्षेत्र के बाटोदा में प्रत्याशी इंदिरा मीना के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर 100 यूनिट फ्री किसानों को सब्सिडी दी है। किसानों के लिए ऐतिहासिक बजट दिया है। गाय भैंसों का बीमा कराया। उनकी 7 गारंटियों में विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस पर जल्द फैसला देने वाली याचिका पर सुनवाई की। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा ऐसे मामलों के लिए हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित की जाए। साथ ही निचली अदालतें सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान ले। नीमका थाना से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश मोदी के समर्थन में सभा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की सरकार ED CBI इनकम टैक्स के छापे डाल रही है। घरों में ED घुसा रहे हैं और बेटों को तंग कर रहे हैं। कुछ गलती तो हो बेटों की, दिल्ली बुला रहे हैं। वैभव गहलोत को भी दिल्ली बुला लिया। उस पर एक मुकदमा या आरोप नहीं है। इन्हीं की पार्टी के लोग झूठे आरोप लगाते हैं, नोटिस देते हैं और फिर बुला लेते हैं। इन्हें मजाक बना रखा है। ये सब चुनाव के लिए है। जहां चुनाव वहां ED CBI इनकम टैक्स पहुंच जाती है। केंद्र सरकार आमजन को रियायती दर पर प्याज बेच रही है। इससे आमजन को महंगाई से राहत मिल रही है। केंद्र सरकार आमजन को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध करवा रही है, जबकि बाजार में यही प्याज 50 से 60 रुपये में बिक रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने उपक्रम नेफेड के तहत ये सुविधा शुरू की है। कोटा में 2 बिक्री केंद्र शुरू किए गए हैं। राजस्थान में आज शुक्रवार से सर्दी जोर पकड़ेगी। तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहे। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलौदी में रात का पारा सबसे अधिक 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बोहरा समाज के लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 17 किलोग्राम सोना भी जब्त किया है। इस पूरे मामले का खुलासा गुरुवार को बांसवाड़ा DSP सूर्यवीर सिंह ने किया है। इससे पहले भी एक ऐसा ही केस दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस ने 7.5 किलो सोना जब्त किया था। DSP सूर्यवीर सिंह ने बताया कि बोहरा समाज के लोगों की मदद के लिए एक ट्रस्ट फखरी करजन हंसना बनाया गया है। इस ट्रस्ट में लोग अपना सोना गिरवी रख करके रुपए लेते हैं, जिनकी एक निश्चित किश्त होती है। जब पूरा पैसा हो जाता है तो सोना उन्हें वापस दे दिया जाता है। इस कमेटी का अध्यक्ष इस समय हकीमुद्दीन बहरीन वाला पुत्र रजब अली गोल चौराहा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष हकीमुद्दीन ने लोगों के गिरवी रखे सोने को एक व्यापारी के जरिए कई जगह गिरवी रख दिया और करोड़ों रुपए उठा लिए। राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की भाजपा महिला ब्रिगेड ने जयपुर में मोर्चा संभाल रखा है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद इनकी अहमियत पार्टी ने और बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नारी वंदन अधिनियम के बाद से महिलाओं की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। इसी कारण राजस्थान में प्रदेश की तकरीबन 39 महिला पदाधिकारियों को पार्टी का परचम बुलंद करने के लिए मैदान में उतारा गया है। भाजपा के जानकार बताते हैं कि भाजपा राज्य की सत्ता में बैठी अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार पर हमलावर हो रही है। दिवाली पर जयपुर शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने पूरी तैयारी कर ली है। अफसरों से लेकर कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिवाली पर अंधेरा न हो, इसके लिए शहर में 292 नए ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, जबकि 237 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई गई है। ज्यादातर ट्रांसफार्मर्स उन बाजारों में लगाए जा रहे हैं जहां एक साथ विद्युत लोड बढ़ेगा। राजधानी में दिवाली पर 800 से अधिक मेगावाट बिजली खपत होने की उम्मीद है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। 9 नवंबर को इस मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के 10 में से 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए वोट किया। 4 मेंबर्स ने इसके विपक्ष में वोट दिया। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट शुक्रवार 10 नवंबर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। हमारा एजेंडा सिर्फ रिपोर्ट को स्वीकार करना था। स्पीकर बिरला ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। वही कमेटी के जिन 4 सदस्यों ने महुआ के निष्कासन का विरोध किया, उन्होंने रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और गलत बताया। दीपावली के त्यौहार को लेकर अलवर शहर के बाजारों में भीड़ होने लगी है। इससे बाजारों में जाम की समस्या आम है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस डायवर्जन व्यवस्था लागू करने जा रही है। 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक शहर के बाजार में 3 और 4 पहिया वाहनों पर प्रवेश पर रोक रहेगी। ये व्यवस्था 12 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिसकर्मी इसका सख्ती से पालन कराएंगे। फाइबर नेट घोटाला केस में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 30 नवंबर के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि नायडू के एक अन्य स्किल डेवलपमेंट मामले में दिवाली के बाद फैसला आना है। उस याचिका में कुछ ओवरलैपिंग मुद्दे हैं। इसकी सुनवाई के बाद ही फाइबर नेट मामले की सुनवाई करेंगे। झालावाड़ जिले में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है। इस कड़ी में खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को भवानी मंडी में कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन नमूने लिए। करीब 1 दर्जन प्रतिष्ठानों से काजू कतली, मलाई बर्फी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन के 6 नमूने लिए। सभी 6 नमूने खाद्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाए गए, जहां से रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जैसलमेर में कोरोना काल के दौरान रेलवे की ओर से सभी रेलों का संचालन बंद किया गया था। इस दौरान जैसलमेर से पोखरण होते हुए जयपुर व दिल्ली तक संचालित होने वाली रुणीचा एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया था। करीब 3 वर्ष तक जद्दोजहद के बाद इसे शुरू तो कर दिया गया, लेकिन पोखरण को वंचित रखा गया, जिसके चलते क्षेत्र के यात्रियों को इस रेल सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही यात्रा के लिए गोमट अथवा रामदेवरा जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। भारतीय डाक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पोर्ट्स कोटा के तहत राजस्थान के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर को शुरू होगी और अभ्यर्थी 9 दिसंबर तक वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिए राजस्थान के लिए कुल 60 पदों को भरा जाएगा। कुल पदों में से एमटीएस, पोस्टमैन, सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 32, 11, 2 और 15 पद हैं। आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार 12 से 14 नवंबर तक दिए जा सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।